उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा। इसी महीने की 23 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत दे दी थी और उसके बाद पीड़ित और उनके परिवार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक 6 दिन बाद में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। फैसला आने के बाद पीड़ित और उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और आदेश पर खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करी थे, हमको न्याय का भरोसा है, हम सुप्रीम कोर्ट पर बहुत धन्यवाद करी। इससे पहले 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में कुलदीप सेंगर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का रेप पीड़ित और उनके परिवार ने विरोध किया था। फैसले का विरोध जताते हुए पीड़ित, उनकी मां और योगिता बयाना नाम की सामाजिक कार्यकर्ता इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई थी और उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को जबरदस्ती हटा दिया था, लेकिन उस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ था क्योंकि रेप पीड़ित और उनकी मां ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन हटाना शुरू किया था। नहीं इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठी पीड़ित और उनकी मां को हटाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए थे। बाद में किसी तरह पुलिस के जवान उन्हें बस में बैठाकर वहां से ले गए थे और उस दौरान पीड़ित और उनकी मां ने दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर सुरक्षा देने के बहाने उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। पीड़ित की मां के मुताबिक सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें जबरदस्ती बस से उतार दिया था और उनकी बेटी को सुरक्षा देने के नाम पर बस में बैठाकर दिल्ली में घुमाते रहे थे। उस दौरान पीड़ित ने भी सामाजिक कार्यकर्ता योगिता बयाना को फोन करके सीआरपीएफ पर बंदी बनाने का आरोप लगाया था। मुझे मैम सीआरपीएफ के लोग बंदी बना चुके, गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है। सीओ सर बोले हैं कि इनको घर लेके जाओ। घर जाएंगे सर, मैम मेरा मकान मालिक घर खाली करा दिए देगा। पीड़ित और उनकी मां ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकने के लिए उन्हें परेशान किया गया। ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ये चाह ही नहीं रहे आप साइन करो। जानबूझ के क्या मैम, ये गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है, सरकार का ऑर्डर आया है कि विक्टिम की सुरक्षा है तो विक्टिम को कैद रखो। 3 दिन पहले कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई से पहले कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्नाव रेप केस की पीड़ित के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाना शुरू किया और उसी दौरान कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गईं। इसके बाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को वहां से जबरदस्ती हटाना शुरू किया। ये देखिए, न्याय के लिए हम यहाँ हम चुपचाप खड़े हैं। इन्होंने कहा वहाँ चले जाओ, हम वहाँ चले गए, फिर भी हमें जबरदस्ती कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस ने गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरने दिया, जबकि वो पीड़ित और उनके परिवार को हिम्मत देने आई थी। मुझे गाड़ी से उतरने नहीं दिया जा रहा है और कह रहे हैं अरेस्ट करें, हमारी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है। वो सिर्फ उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी होने आई। उसकी सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर काफी देर तक हंगामा हुआ, जिससे कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मची रही। हालांकि बाद में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। सीबीआई की तरफ से दाखिल याचिका में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की वो बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी की भी हो सकती है। इस मामले में परिस्थितियों को अलग बताते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। और तो और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर से जवाब भी मांगा और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद पीड़ित की मां फूट फूट कर रोने लगी। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता योगिता बयाना और वहां मौजूद दूसरी महिलाओं ने उन्हें संभाला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रेप पीड़ित की मां ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए फांसी की सजा की मांग की। सीधा फांसी होना चाहिए दोषियों को। जितने लोग हमारे पति को हत्यारे ने, वो लोग जिंदा रहेंगे जेल के अंदर। और मेरा पति तो ऊपर चला गया, मेरे बच्चे सब अनाथ है। उन्होंने दावा किया कि न्याय पाने के लिए उनका पूरा परिवार पिछले कई दिनों से सड़कों पर है। न्याय के लिए माँ बेटी पूरा परिवार न्याय के लिए तो सड़कों पर उतर गए। में दिल्ली एक बार यूपी में यही हुआ था,
और नहीं न्याय मिला तो आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट ने न्याय दिया। इस दौरान पीड़ित की मां ने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी गुहार लगाई, क्योंकि पीड़ित की बहन ने दावा किया कि उनके परिवार को कुलदीप सिंह सेंगर से खतरा है। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उनके परिवार को कई बार सेंगर के लोगों ने जान से मारने की धमकियां दी और उसकी वजह से उनका पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित की बहन ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के सामने उनके पिता की हत्या कर दी थी। हमें धमकी लगातार मिल रही है। जिन्होंने हमारे पापा को मारा हमने अपनी आंखों से देखा। पुलिस प्रशासन खड़े होकर पानी पी रही थी उनके घर में और वो हमारे पापा को मार रहे थे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पीड़ित की मां ने बताया कि पहले उनके परिवार को सुरक्षा मिली थी, लेकिन बाद में सुरक्षा वापस ले ली गई थी। उनके नो सिक्योरिटी कहते थे सुप्रीम हाई कोर्ट में, नो सिक्योरिटी कहते मेरी सिक्योरिटी हटवा दिया। पीड़ित के परिवार ने दावा किया कि सुरक्षा हटने के बाद उन्नाव में सेंगर के लोगों ने उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया था और परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाया था। रेप पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों ने केस वापस नहीं लेने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी, और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान रेप पीड़ित के परिवार ने सबूत के तौर पर कुछ वीडियो भी दिखाए। उसमें एक आदमी रात के वक्त एक घर में दाखिल होता नजर आया। रेप पीड़ित के परिवार ने दावा किया कि घर में घुसने वाला आदमी किसी और ने नहीं बल्कि सेंगर ने भेजा था। वीडियो दिखाकर एक बार फिर सभी ने परिवार को सुरक्षा देने की अपील की। हमारा एक 10 साल का भाई है जो हमारा भाई है, और एक हमारे चाचा का लड़का है महेश सिंह जो है जेल में, उनको झूठे केसों के अंदर जेल में कर रखा है। मेरा वो 14 साल का भाई है, उसको सुरक्षा दीजिए और हम लोगों को सुरक्षा दीजिए। रेप पीड़ित के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर कुलदीप सिंह सेंगर के लिए फांसी की सजा की मांग की। इधर यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशीला पदार्थ बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध तरीके से नशीला पदार्थ बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। ये कार्रवाई हथुनिया थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने वहां करीब 25 किलो नशे की खेप जब्त की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने एयरपोर्ट के नजदीक अवैध तरीके से बनाए गए कई मकानों को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की। बताया गया कि उन मकानों को पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां निर्माण शुरू करवाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में ईडी की टीम ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया गया कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक बन रहे भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत के बाद आरोपियों पर ईडी ने रेड की। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले छात्र अंजेल चकमा की हत्या के बाद बवाल मच गया। विपक्ष ने इस हत्या के बाद केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। पुलिस के मुताबिक देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर को अंजेल चकमा पर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया था और करीब 17 दिन अस्पताल में इलाज के बाद अंजेल की मौत देहरादून के ही एक अस्पताल में हो गई थी। अंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा के मुताबिक उनका बेटा 9 दिसंबर को अपने छोटे भाई के साथ बाजार में सब्जी लेने गया था। वहां उन पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। छोटा लड़का बताया उसको चीनी मोमो क्या क्या मतलब अलग अलग बात करा में तो छोटा लड़का थे। फिर उसने बोला हम तो इंडियन का है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये बोलते उसको खारा से सिर पे मार दिया, मैं तो उधर ही जमीन में गिरा दिया बच्चे को, छोटा बच्चे को। तरुण चकमा के मुताबिक जब इस बात का विरोध उनके बड़े बेटे अंजेल ने किया तो उस पर चाकू से हमला किया गया था। बचाने के लिए बड़ा लड़का आया, बोला क्यों मार रहे हो मेरा भाई को, क्यों मार रहे हो? उसको पीछे से चाकू मार के उसको उधर ही गिरा दिया, पूरा खून हो गया मैडम उधर नीचे। हमले के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए थे।